वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी। इजलास में चारों वज़राए आला शरीक। खरबों रुपए के तरक्याती प्रोग्राम्स की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत और इत्तेहादियों में 18वीं तरमीम छेड़े बगैर बजट के तमाम मामलात पर डेडलॉक खत्म। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज बाकायदा ऐलान करके तमाम कयास आराइयों का खात्मा कर दिया जाएगा। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सेनेट का 25 और कौमी असम्बली का 27 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मुतादिद बिल्स पर कानून साजी की जाएगी और अकीम की तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा हैं। मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने 5 साला प्लान जारी कर दिया। 2 करोड़ रोजगार के मौके पैदा करने का रोड मैप पेश। बरामदात $30 अरब से बढ़कर $78 अरब पहुंचने का तखमीना। हेलीकॉप्टर गिराने पर अमेरिका के ईरान में 20 मकामात पर हमले। अमेरिकी तैयारों ने सूबा हुर्मुज़गान, कुशम जजीरा, सेरक, जासक, बंदर अब्बास में ईरानी रडार सिस्टम और फजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया। सेरक में पानी के 2 ज़खायर तबाह कर दिए, जिसके बाद पीने के पानी की फराहमी मुनक़ता हो गई। सेरक में मवासलाती टावर को भी नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी अड्डों पर 21 हमलों का दावा। उर्दून में अमरीकी अल अज़रक एयर बेस पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बरसा दिए। F-35 तैयारों के हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह किया। कुवैत में अमरीकी अली अस्सलीम एयर बेस पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को टारगेट किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाइयां ईरान की जानिब से आबना हुर्मुस में अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को तबाह करने का रद्द अमल करार दे दी। ABC न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि वो हमेशा मजबूत अंदाज में जवाब देने पर यकीन रखते हैं और बावर कराया कि अमरीका के पास एक मुआहिदा था जो बहुत अच्छा था, वो यकीनन अब भी मौजूद है। ईरान ने आबनाए हुर्मुस में अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने वाज़ेह किया है कि कशीदा माहौल में गलतफहमियों या गैर इरादी हादसात का खदशा हमेशा बरकरार रहता है। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरानी आज़मा आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अमरीकी जारियत पर जवाब। ईरान से तवीलुल मयाद मुआहिदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। हतमी पेशरफ्त एक हफ्ते से चंद माह लग सकता है। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद कतर, कुवैत, बहरीन और अमारात ने अपनी अफवाज को अलर्ट कर दिया। परवाजों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। बहरीन में खतरे के सायरन्स बज उठे। उर्दून के मुसल्लह अफवाज का ईरान से दागे गए 5 मिसाइल्स मार गिराने का दावा। अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर ईरानी शाही ड्रोन से निशाना बनाया गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अपाची हेलीकॉप्टर में मौजूद 2 अमरीकी एहलकारों को ड्रोन बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। कलअदम तंजीम का सरबराह बच्चों को स्कूल जाने से रोकने लगा। वायरल वीडियो में अमान लोगों से कह रहा है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजें। आजाद कश्मीर में कारोबारी और समाजी सरगर्मियां रवां दवां हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट में कारोबारी मराकज़, बाजार और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। किराना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकात में तब्दीली। हफ्ते के तमाम दिन दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। किफायतशारी इक़दामात की मुद्दत 13 से बढ़ाकर 30 जून तक करने की सिफारिश। मुल्क में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मई के महीने में $4 अरब 30 करोड़ की रेमिटेंस भेजी हैं। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक रमा साल तरसीलात ज़र का हजम $38 अरब 10 करोड़ तक जा पहुंचा।
वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट, खवातीन के लिए 15,000 रुपए माहाना वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली चौधरी नसीर और साद वसीम की मुलाकातें। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को हलकों में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में मुबैना तौर पर बीवी ने साबिक शौहर के साथ मिलकर मौजूदा शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। और एशियन गेम्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। साहबजादा फरहान टीम की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी। इजलास में चारों वज़राए आला शरीक। खरबों रुपए के तरक्याती प्रोग्राम्स की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत और इत्तेहादियों में 18वीं तरमीम छेड़े बगैर बजट के तमाम मामलात पर डेडलॉक खत्म। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज बाकायदा ऐलान करके तमाम कयास आराइयों का खात्मा कर दिया जाएगा। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सेनेट का 25 और कौमी असम्बली का 27 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मुतादिद बिल्स पर कानून साजी की जाएगी और अरकान की तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा हैं। मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने 5 साला प्लान जारी कर दिया। 2 करोड़ रोजगार के मौके पैदा करने का रोड मैप पेश। बरामदात $30 अरब से बढ़कर $78 अरब पहुंचने का तखमीना। हेलीकॉप्टर गिराने पर अमरीका के ईरान में 20 मकामात पर हमले। अमरीकी तैयारों ने सूबा हुर्मुज़गान, कुशम जजीरा, सेरक, जासक, बंदर अब्बास में ईरानी रडार सिस्टम और फजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया। सेरक में पानी के 2 ज़खायर तबाह कर दिए, जिसके बाद पीने के पानी की फराहमी मुनक़ता हो गई। सेरक में मवासलाती टावर को भी नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी अड्डों पर 21 हमलों का दावा। उर्दून में अमरीकी अल अज़रक एयरबेस पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बरसा दिए। F-35 तैयारों के हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह किया। कुवैत में अमरीकी अली अस्सलीम एयरबेस पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को टारगेट किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाइयां ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ में अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को तबाह करने का रद्द अमल करार दे दी। ABC न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि वो हमेशा मजबूत अंदाज में जवाब देने पर यकीन रखते हैं और बावर कराया कि अमरीका के पास एक मुआहिदा था जो बहुत अच्छा था, वो यकीनन अब भी मौजूद है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने वाज़ेह किया है कि कशीदा माहौल में गलतफहमियों या गैर इरादी हादसात का खदशा हमेशा बरकरार रहता है। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरानी आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अमरीकी जारियत पर जवाब। ईरान से तवीलुल मयाद मुआहिदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। अपनी पेशरफ्त एक हफ्ते से चंद माह लग सकता है। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद कतर, कुवैत, बहरीन और अमारात ने अपनी अफवाज को अलर्ट कर दिया। परवाजों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। बहरीन में खतरे के सायरन्स बज उठे। उर्दून के मुसल्लह अफवाज का ईरान से दागे गए 5 मिसाइल्स मार गिराने का दावा। अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर ईरानी शाही ड्रोन से निशाना बनाया गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अपाची हेलीकॉप्टर में मौजूद 2 अमरीकी एहलकारों को ड्रोन बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। कलअदम तंजीम का सरबराह बच्चों को स्कूल जाने से रोकने लगा। वायरल वीडियो में
امان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں۔ آزاد کشمیر میں کاروباری اور سماجی سرگرمیاں رواں دواں ہیں۔ مظفر آباد، میرپور اور راولا کوٹ میں کاروباری مراکز، بازار اور تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ کریانہ اور گروسری سٹورز کے اوقات کار میں تبدیلی، ہفتے کے تمام دن دکانیں رات 10 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت دے دی کہ پائیداری اقدامات کی مدت 13 سے بڑھا کر 30 جون تک کرنے کی سفارش۔ ملک میں ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ قائم، بیرون ملک پاکستانیوں نے مئی کے مہینے میں 4 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی ریمیٹنس بھیجی ہیں۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کے مطابق رواں سال ترسیلات زر کا حجم 38 ارب 10 کروڑ ڈالرز تک جا پہنچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے 310 ملین روپے کا بجٹ، خواتین کے لیے 15,000 روپے ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اراکین قومی اسمبلی چودھری نصیر اور سعد وسیم کی ملاقاتیں۔ اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم کو حلقوں میں جاری ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا، سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ کراچی کے عراقی اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں مبینہ طور پر بیوی نے سابق شوہر کے ساتھ مل کر موجودہ شوہر کو قتل کر دیا، پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مقتول کے والد کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کیا۔ اور ایشین گیمز نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا، صاحبزادہ فرحان ٹیم کی قیادت کریں گے۔